नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि एमसीबी और ईएलसीबी में क्या अंतर होता है और साथ ही मैं दोस्तों बताऊंगा कि हमको ज़्यादा प्रोटेक्शन, जो ज़्यादा सुरक्षा हमको कौन देगा, एमसीबी देगा या फिर ईएलसीबी देगा। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिए और मैं चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब जो एमसीबी है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और जो ईएलसीबी का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और इसको आरसीसी भी बोला जाता है। जो पहले ईएलसीबी बोलते थे, अब आरसीसी भी, यानी कि आरसीसी भी इसका नया वर्जन है, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। अब जो एमसीबी होता है वो हमको शॉर्ट सर्किट, यानी कि फेस और न्यूट्रल वायर दोनों आपस में कहीं पे टकरा जाते हैं या फिर किसी वजह से या कोई उपकरण खराब है उसके अंदर यदि शॉर्ट सर्किट हो गया तो वो एमसीबी है वो तुरंत ही ट्रिप कर जाएगी। और जो ईएलसीबी है उसके अंदर भी हमको ये शॉर्ट सर्किट का जो प्रोटेक्शन है वो मिलता है, वो भी तुरंत ही ट्रिप कर जाएगी। और जो फेज वायर और न्यूट्रल वायर दोनों आपस में टकराते हैं तो जो ज़्यादा करंट फ्लो होता है, तो उस एमसीबी के अंदर एक कॉइल लगी होती है, और कॉइल के अंदर क्या होता है कि ज़्यादा करंट फ्लो होता है तब जो मैग्नेट बनता है, जो कॉइल है उसको मैग्नेटिक फील्ड से उसके जो ट्रिगर होता है, जो एमसीबी को ऑन ऑफ करने का जो स्विच होता है उसको खींच लेता है और वो तुरंत ही ऑफ हो जाती है। और जैसा दोस्तों ईएलसीबी है उसके अंदर ही ऐसा प्रोटेक्शन हमारे दिया जाता है। अब हमको जो दूसरा जो प्रोटेक्शन मिलता है वो होता है ओवरलोड। अब दोस्तों हमारे एमसीबी 10 एम्पीयर की लगी हुई है और आगे हमारे जो लोड है वो 20 एम्पीयर का डाला हुआ है। पहले से हमने वायरिंग की हुई है 1.5 mm की, या फिर इसके हिसाब से हमने जो एमसीबी लगाई हुई है, और आगे हम ज़्यादा लोड डाल देंगे तो जो एमसीबी है वो तुरंत ही ट्रिप कर जाएगी क्योंकि वहाँ पर ओवरलोड हो गया। और जो ईएलसीबी होता है उसके अंदर भी ओवरलोड का प्रोटेक्शन मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे की वायरिंग है वो भी नहीं चलेगी। अब क्या करते हैं लोग कि 1.5 mm का वायर डाला हुआ है और एमसीबी डाल देते हैं 20 एम्पीयर की, 25 एम्पीयर की, तो एमसीबी वो ट्रिप नहीं कर जाती है, लेकिन जो वायर होता है वो चल जाता है। इसलिए दोस्तों आपको वायर के हिसाब से एमसीबी लगानी पड़ती है। अब जो तीसरा अंतर होता है वो होता है एम्पीयर का। एमसीबी के अंदर हमको 6 एम्पीयर से लेकर 100 एम्पीयर तक की एमसीबी मिल जाएगी, यानी कि 6 एम्पीयर की, फिर 10 एम्पीयर की, फिर 16 एम्पीयर की, 20 एम्पीयर की, 25 एम्पीयर की, 32 एम्पीयर की, 40 एम्पीयर की, ऐसे ऐसे दोस्तों 100 एम्पीयर तक की हमको एमसीबी मिल जाएगी। लेकिन ईएलसीबी के अंदर हमको 200 एम्पीयर तक की ईएलसीबी मिल जाएगी। अब जो चौथा अंतर होता है वो है इसके पोल की। देखिए दोस्तों, जो एमसीबी है उसके अंदर हमको सिंगल पोल की भी एमसीबी मिल जाएगी, सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल और 4 पोल। अब जो ईएलसीबी होता है यानी कि आरसीसीबी होता है उसके अंदर आपको 2 पोल और 4 पोल की ईएलसीबी मिलेगी, लेकिन आपको सिंगल पोल और 3 पोल की ईएलसीबी नहीं मिलेगी। अब जो पांचवा पॉइंट है वो मेन है। अब दोस्तों जो पांचवा पॉइंट है वो आपको एमसीबी के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन जो ईएलसीबी है उसके अंदर मिलेगा, और इसी वजह से जो ईएलसीबी है वो ज़्यादातर लोग लगाते हैं। वो दोस्तों होता है कि हमको करंट लगना। अब जो एमसीबी लगी हुई है, फेस वायर है, वो हमारी बॉडी से कहीं पे टच हो जाता है तो हमको जो करंट लगेगा, लेकिन जो एमसीबी है वो ट्रिप नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों जो ईएलसीबी होती है, जो आरसीसीबी, वो दोस्तों तुरंत ही ट्रिप कर जाएगी। अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन हो तो आपको मालूम ही होगा कि जो फेस वायर से जो करंट जाता है वो रिटर्न दोस्तों न्यूट्रल वायर के अंदर से आगे आपके ग्राउंड हो जाता है। जो न्यूट्रल वायर है वो हमारे ग्राउंड यानी कि ज़मीन के अंदर किया हुआ था, तो दोस्तों वो फेस वायर जाएगा और जो न्यूट्रल वायर से रिटर्न घूम के आएगा, तो हमारे जो फेस वायर से जितने भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जैसे 50 गए, 100 गए, कितने भी गए, तो वो वापस आपके जो 50-100 इलेक्ट्रॉन गए वो वापस इसके अंदर आने चाहिए। यदि थोड़े से भी 10-15 इधर उधर हो गए तो वो ईएलसीबी तुरंत ही मालूम पड़ जाता है और वो तुरंत ही ट्रिप कर देती है। इसी वजह से दोस्तों हमको शॉक लगने पे भी ईएलसीबी है वो ज़्यादातर लगाई जाती है और वो प्रॉपर काम भी करती है। एक बार और दोस्तों आपको बता दूं कि जो लोग क्या करते हैं कि एमसीबी, जो डबल पोल की एमसीबी होती है, उसके अंदर दोस्तों इसका सिंबल बना हुआ होता है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट का। अब उसकी जगह दोस्तों कोई आइसोलेटर डाल देता है तो वो उसको सेम ही दिखती है, लेकिन जो आइसोलेटर है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑन ऑफ का सिस्टम होता है, उसके अंदर कोई शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोड का प्रोटेक्शन नहीं होता है। तो क्या करते हैं कि एमसीबी के बदले आइसोलेटर लगा देते हैं, उनको मालूम नहीं पड़ता है, तो बाद में ट्रिप नहीं करती है और वायरिंग है वो भी जल जाती है और उपकरण भी खराब हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।